देखो भाई, जैसे आज के 50 साल पहले कोई बैराथल में आकर के कहते कि ऐसे एक डिब्बी आने वाली है, भविष्य में आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बोलो भाई विश्वास करते क्या? नहीं करते। कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारे खींची जाएंगे, ऐसे कैसे बात हो जाएगी? पहले पत्नी यहाँ से चिट्ठी लिखती तो 15 दिन में बम्बई पहुँचता था, और फिर पति देव पत्र लिखते थे तो 15 दिन में अंतर्देशी यहाँ पहुँचता था। ऐसे कैसे हो जाएगा? परंतु आज बच्चों को पता है 000 मिला के देश देश कई बात कर लो और फेस टू फेस बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, नए नए आविष्कार किए, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। परंतु महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर भूख है भोगों की, हमारे अंदर भूख है रुपए की, हमारे अंदर भूख है मान बढ़ाई की, तो संत महापुरुषों की बातें कैसे लगेगी भाई? तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि गीता का सबसे विलक्षण सार बात वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, कूलर के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, ये टेंट के रूप में भगवान, और गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब जब शत्रु को साक्षात भगवान मानेंगे तो डिप्रेशन टेंशन में कैसे आएंगे? और जब तक इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं तब तक डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। कमरे में सोएंगे, ऊपर से तो कूलर एसी की ठंडी हवा चलेगी और बैरी की याद आती भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने सड़क क्यों नहीं दिया बनाने के लिए, अपना जमीन क्यों नहीं दिया, पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, साले ने 2 लाख रुपए लेकर के वापस क्यों नहीं दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। माताएं कहती भी हैं कि गोली का घाव भर जाता, बोली घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई। ये कहावत स्वामी महाराज ने झूठी कर दी कि गोली का घाव तो भरेगा कि नहीं भरेगा, बोली घाव भर जाएगा। क्यों? देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है। थोड़ी कड़ी बात कह दी तो हमारे हित के लिए कहा है, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। बड़े बूढ़े तो पीछे रह जा रहे, बच्चे आगे हो गए भाई, सब बच्चे पास हो गए। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब वृंदावन में एक जयपुर के आए थे रामू जी, एक आप जैसे किसान भाई आए, तो भोले भाले थे। भोले भाले कोई भगवान अनुभव कराते हैं, तेज तर्राक वाले रुपया में फंसते हैं। तो उनकी बात किसी ने बताया कि उनके खेत में 2 किलो मिट्टी का ढेला था, तो मिट्टी का ढेला देख के रोने लगे, वाह प्रभु वाह, आप ढेले के रूप में विराजमान हो, भगवते नमः। यही सत्संग है भाई। और पोते ने मोबाइल को पटक दिया तो उसको थप्पड़ लगा के बोले कि अब मोबाइल पटकना मत, प्रभु आप ही हो, आप ही हो, पर थप्पड़ भी लगाए। तो मानने में सब भगवान, आंख मूंद के मानो, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी नहीं है भाई। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। चारों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे, करोगे तो पहले हो जाएगी।
अब रक्षाबंधन का दिन है, बहन बीकानेर में है, बैराथल में नहीं है, तो पति देव पत्नी से कहें तू ही राखी बांध दे, नाटक बिगड़ जाएगा। रक्षाबंधन के दिन राखी तो बहन ही बांधेगी। तो बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आगे घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। और महाराज जी को सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो और महाराज जी की 1 मिनट के लिए वाणी सुनो। मैं रोजाना क्यों सुनाता हूँ कि कोई एक दिन के लिए भाई बहन आ जाए तो इस बात से वंचित न रह जाए, ये नई खोज आई भाई। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, ध्यान देके सुनो। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। पीछे की बातें होगी, कुत्ता आ गया, भगवते नमः। अब विचार करो कि सब रूपों में देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करोगे तो बैर किससे होगा, गाली किसको देंगे, अपमान किसका होगे करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, तो सब दुर्गुण दुराचारों का जड़ कट गया। और आज यही बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि मित्र ने 2 लाख रुपए लेकर के वापस नहीं दिया और मांगने पर गाली गलौज करता है। अब उसको भगवान कैसे माने भाई? वो तो दुष्ट आदमी है, पापी है, बेईमान है। तो स्वामी महाराज ने उत्तर में कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। आपने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिए और वापस नहीं दिए, मर करके आ गए इधर, तो भगवान इस जन्म में मित्र बन के आए, साले बन के आए, बहनोई बन के आए, 2 लाख रुपए लेकर के हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब आप पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, लेने के लिए प्रयास करो, परंतु बैर नहीं करना है। ये खास बात है भाई। बैर विरोध अलग अलग होता है, इस बात को पकड़ लो तो आज ही सत्संग हो गया। कई लोग कह देते हैं बैर विरोध मत करो, परंतु विरोध करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया और कहता है माँ बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? बैर हुआ क्या? बैर नहीं है। विरोध किया, बैर नहीं हुआ। आप लोग कहते हैं कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
आप अपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिए गुस्से में, और वो थाने में शिकायत कर दिया तो थाने में आपको हाजिर होना पड़ा, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में हाथ काटने जाते हैं और कहते पहले 1 लाख रुपया जमा कराओ फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, फार्म भी भरवा लूंगा कि मरने जीने की कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है, और 1 लाख रुपए जमा भी कराऊंगा। तो अब 1 लाख रुपए लेकर के फार्म भरवा लिए कि ऑपरेशन में मरने जीने कुल जिम्मेवारी तुम्हारी, जिससे हम फंसने नहीं पावे। तो हाथ काटते इसमें बैर है क्या भाई? कि जितना ही बैर नहीं है। तो गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। देखो एक सत्य घटना मैं सुनाया करता हूं कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। अब लोग सोचते हैं कि अयोध्या काशी मथुरा में सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सत्र लीला करते हैं। तो जब पॉकेट कट गया तो गुस्से में आकर के उसने कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। हरियाणा वालों की भाषा ही थोड़ी अटपटी होती है। तो अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो उसके मित्र लोग आए, बोले यार तू इतना मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 रुपये, चल दर्शन करने। कितना भागा है तू, सिरसा हरियाणा से आया बांके बिहारी और बिना दर्शन के चला जाएगा, अब भागा कहीं के। अब वो 5,000 रुपये फिर दाएं बाएं पॉकेट में रखा, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, सुबह बस पकड़ लूंगा। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बांके बिहारी ठाकुर जी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तू मेरे को चोर कहता है, और तू ही जनक पहले चोरों का सरदार था। बोले गिरधर गोपाल, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले, शहर में लगा है ना सीसीटीवी कैमरा। तो ये सीसीटीवी कैमरा तुम चोर मुंह बांध ले, पता नहीं लगे, कनेक्शन काट दे, बिजली का तार छटका दे, परंतु भगवान के यहाँ जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा मौजूद। तो रोने लग गया, हाथ जोड़ कर लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में हम आए और हम कहें कि रमेश जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, रमेश जी कहेंगे कि हमारे बड़े वाले साले साहब हैं। तो विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे भाई, बोलो? तत्काल। परंतु एक शर्त है कि हम रमेश के वचनों पर विश्वास करेंगे तब, और हम कहेंगे इनके माथे पर तो कहीं लिखा नहीं है साले साहब, शर्ट पर तो लिखा नहीं है, तो रमेश की बात नहीं मानेंगे, परिचय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में घटना घटी, गोरखपुर में गांव में पति पत्नी आए, मौसा मौसी। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं हमारे बहन का घर कौन सा है। तो एक बालिका 10-12 साल की निकली दरवाजे पर, तो न तो उसको पता कि हमारी मौसी है, न मौसी को पता कि ये हमारी बहन की घर है, बहन की बेटी है। तो मौसी ने पूछा कि रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम हो, घर पर नहीं है, ऐसे अनजान की तरफ बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली, बालिका से बोली तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो इसका दोहा बन गया कि महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई, ऐसे ही परम सद्देव स्वामी जी महाराज हम लोगों की माँ है दुनिया के। वो 102 वर्ष तक रह करके, भूखे प्यासे रह करके, उन्होंने कहा कि एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। 125 साल पहले, 150 साल पहले, अब बिजली थी नहीं,
तो रही होगी तो पता नहीं। तो एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे और वृंदावन में भरपेट रोटी खाने को नहीं मिली। साधु लोग रहते थे ज्यादा, अब गृहस्थी माताएं कितना रोटी बना के देंगी। तो इतने तंगी सह करके महाराज जी ने जो ज्ञान अर्जित किया हम लोगों को बता रहे हैं कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो जगत नहीं है। बोले साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया भाई, पूरा सत्संग हो गया। अगर जगदीश दिखाई देते हैं तो आपका सत्संग हो गया, और जगत दिखाई देता है तो अभी आपका पूरा सत्संग नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि मैं तो साक्षात खंबा दिखाई दे रहा है, कार दिखाई दे रही है, बाइक दिखाई दे रही है, भगवान तो मोर मुकुट बंसी वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भाई किसी की आंख में मोतिया बिंद हो जाए ये खंबा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोगों के आंखों में मोतिया बिंद हो गया क्या कि राग और द्वेष का मोतिया बिंद। अपने लोगों से राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो महापुरुषों के आंखों में मोतिया बिंद नहीं है, वो साफ साफ कह रहे हो खंबे के रूप में भगवान है, लाइट के रूप भगवान है, पंखे के रूप भगवान है। जब गीता में भगवान ने कह दिया बीजम माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। तो ये बड़ी विशेष बात है। देखो चूरू में गांव में कथा हो रही थी, 9 दिन की राम कथा। तो मेहरी गांव था, तो एक ब्राह्मण परिवार में जाने काम पड़ा। तो एक बालिका से मैंने पूछा तू कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना कथा में आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे 2 बात अच्छी लगी। ऐसी बात बता दी कि अच्छे अच्छे साधु महात्मा भी ऐसी सुलझी बातें नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि स्वामी महाराज जी की बातें उसने पकड़ ली। उसने कहा पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और तीसरी बात है सदैव भगवान के कृपा को देखना। और एक कन्हैया के पीछे ये तीनों सत्संग की मारी बातें लिखाई गई है कि पहली बात प्रभु संबंध जोड़ना, दूसरी बात की सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहना, और तीसरी बात सदैव भगवान के कृपा को देखना। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है।